अपना जो टॉपिक है एंशिएंट हिस्टरी का वो है आर्यन सिविलाइजेशन जिन्हों तुसी वैदिक सिविलाइजेशन के नाम भी जानते। ठीक है, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है और अगर पेन भी दिख रहा है तो जल्दी जल्दी मैंने मैसेज करो ताकि आप टॉपिक शुरू कर सकिए। गुड आफ्टरनून। ओके, तो मैं स्टार्ट कर दा भाई। चलो अज आप वैदिक सिविलाइजेशन की गल करनी है, आर्यंस की गल करनी है। छोटा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा टफ है। वैदिक लिटरेचर थोड़ा टफ सीगा। यही दो टॉपिक ने जो स्टार्टिंग के टॉपिक ने इंडस वैली तो बाद जो आप बिल्कुल लास्ट पे इसे करके करते हैं कि थोड़े टफ ने। ओके जी, तो मैं स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आप आर्यंस की गल करिए, वैदिक सभ्यता की गल करिए, वैदिक सिविलाइजेशन की गल करिए तो आपां ये पता है कि वैदिक सिविलाइजेशन विच रहन वाले लोग जो सीगे वो आर्यन सीगे, उन्होंने आपां आर्यंस के रूप दे विच जानते हैं। और ये आर्यंस जो सीगे 1500 बीसी तो लैके 600 बीसी के आस पास तुहानू इस वैदिक सिविलाइजेशन दे विच मिलते हैं। लगभग 1500 बीसी च ही आर्यन का भारत विच आगमन होया सीगा। यह मन्निया जाता है कि भारत विच जो आर्यंस का आगमन होया ये कदों होया तो ये 1500 बीसी के आस पास शुरू होया। आर्यन शब्द आर्या शब्द तो बनया जिसका मतलब है श्रेष्ठ या उत्तम। इस बारे आप पहला भी डिस्कस कर चुके। आर्यन का भारत विच जो स्थान रहा वो केड़ा रहा तो मोस्टली जदों ये आर्यंस इंडिया दे विच आए तो इन्होंने अपने आप को स्टे किया सप्त सिंधु वाले एरिए जिसनों तुसी सत्त नदियां की धरती द लैंड ऑफ 7 रिवर्स के नाम नाल जानते हो। और ये कोई होर धरती नहीं है, एक्चुअल दे विच सप्त सिंधु मतलब पंजाब। क्योंकि तुहानू पता है कि वेदां दे समय पुराणा दे समय जो पंजाब सी उसनू सप्त सिंधु कहा जाता सी क्योंकि इस दे विच 7 नदियां जिहड़ा सीगियां ओ फ्लो करदियां सीगियां। और ये 7 नदियां किहड़ियां सी इस बारे पता होना चाहिए तुहानू। सिंध नदी, जेहलम, रावी, ब्यास, चनाब, सतलुज, घग्गर। अगर इन्हां दे मैं वैदिक नामां दी गल करां कि भी ये जो नाम है ये अज दे नाम है जो आपां मतलब अज सुनते हैं, लेकिन उस समय वैदिक सिविलाइजेशन दे विच इन्हां दे नाम थोड़े चेंज सीगे। जिवें कि जेहलम की गल करिए तो जेहलम नदी का ऋग्वैदिक नाम जो सी वितास्ता सी। ये पॉइंट याद रखना। और मैं तुहानू ये दस चुकिया कि सिंध नदी वैदिक काल की सब तो महत्वपूर्ण नदी सीगी, आपां कल पढ़ चुके हैं। जेहलम का नाम सीगा वितास्ता। रावी नू उस समय पुरुषनी के नाम नाल जानिया जांदा सी। ब्यास नू विपासा के नाम नाल जानिया जांदा सी और चनाब नदी नू उस समय अशकनी के नाम नाल जानिया जांदा सी। सतलुज की गल करिए तो शतुद्री के रूप दे विच इस नू मन्निया जांदा सी उस समय। और अगे गल करिए तो घग्गर, तो घग्गर नदी का ऋग्वैदिक नाम है जो वो है सरस्वती। ऋग्वैदिक काल की सब तो पवित्र नदी मन्नी जाती सी सरस्वती, जिन्हों घग्गर नदी तुसी बोलते हो। आई थिंक ये क्लीयर हो गया है। तुहानू इसकी मैचिंग आ सकती है, तुहानू डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम की सी पुरुषनी, तो या मैचिंग च पूछा जा सकता है कि भाई इधर आपां नू करंट नाम दे दिते जान और दूसरी साइड ते आपां नू जिहड़ा हैगा वो वैदिक नाम दे दिते जान रिवर्स दे, और पूछ लिया जाए कि भाई केड़ी रिवर का नाम पुराना की सीगा। अगर मैं आर्यंस के विस्तार की गल करा, डेवलपमेंट की गल करा कितों तक इन्होंने अपना विस्तार किया तो याद रखियो उत्तर वाल इन्होंने कश्मीर तक, दखन विच उत्तरी राजस्थान तक, पश्चिम दे विच अफगानिस्तान तक अते पूरब दे विच पश्चिमी गंगा तट का जो एरिया है उतों तक इन्होंने अपने जो एरिए नू डिवेलप किया। और इस एरिए दे विच ही ये आर्यंस अपना विस्तार करते हैं, आप रहते हैं। एक चीज मैं तुहानू दसदा कि आप इस तो पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ के आए हैं जिसनू आप जो हैगा ओह इंडस वैली नू एक शहरी सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं कि ये जो
इंडस वैली सिविलाइजेशन सीगी वो एक शहरी सभ्यता सी, लेकिन उत्थे ही अगर आप वैदिक सिविलाइजेशन की गल करिए, ठीक है, वैदिक सभ्यता की गल करिए तो ये जो वैदिक सभ्यता सी ये एक्चुअल दे विच एक पेंडू सभ्यता के रूप में डिवेलप होती। ये पॉइंट तुसी याद रखना है। और मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उन्हां दा जो मेन क्रॉप है, उन्हां दी जो मेन फूड है उन्हां दा वो व्हीट है, ठीक है, और बारले जौ वगैरह है। लेकिन अगर वैदिक सिविलाइजेशन की गल करन तुहानू कोई तो याद रखियो मोस्टली ये जिहड़े है वो मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते सी, जदों कि इंडस वैली दे विच मिल्क प्रोडक्ट सीगे बट इन्ने ज्यादा नहीं सीगे। ये पॉइंट याद रखने ने क्योंकि मैचिंग च या मतलब किवें ना किवें करके कंपैरिजन च तुहानू पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। देखो आर्यंस का टाइम पीरियड आप डिस्कस किया है कि 1500 BC तो लैके 600 BC तक का टाइम पीरियड रहेगा। और आर्यंस का जो मूल निवास है कित्थों ये आए ने, ठीक है, इंडिया दे विच कित्थों आए, इन्हां दा की ओरिजिन सीगा, ठीक है, ओरिजिनल प्लेस किहड़ा सी इन्हां दा, इस चीज नूं लैके दो थ्योरीज दित्तियां जांदियां और ये दो सिद्धांत दिते गए हैं और इन्हां दो सिद्धांतां नूं आपां थोड़ा डिस्कस करना है। और ये जो दो सिद्धांत दिते गए हैं, एक है मैक्स मूलर अते डॉक्टर थापर दा सिद्धांत और एक है गंगानाथ शाह अते AC दास दा सिद्धांत। तो चार राइटर तुहानू देखण नूं मिलदे पए ने जिन्हां ने मिलकर दो सिद्धांत दिते ने, दो थ्योरीज दित्तियां ने। इन्हां थ्योरीज नूं देखिए तो अपने कोले सब तो पहला मैक्स मूलर अते डॉक्टर थापर दे अनुसार अगर आपां गल करिए तो आर्यन जिहड़े सीगे वो मध्य एशिया तो आए। तो ये पॉइंट तुसी याद रखना है कि आर्यन दा ओरिजिन मध्य एशिया सेंट्रल एशिया तो मन्निया जाता है, लेकिन तुहानू पूछणगे कि किस दे अनुसार आर्यन जिहड़े सी वो सेंट्रल एशिया दे सीगे, तो मैक्स मूलर अते डॉक्टर थापर दा नाम शायद ना लैण हो, लेकिन मैक्स मूलर दी थ्योरी पूछणगे। आर्यंस अल्पस दियां पहाड़ियां इन्हां दा जिक्र तुसी सुनिया होएगा दे पूर्वी खेतर विच रहिंदे सन अते कैस्पियन सागर अते दक्षिणी रूस दे घाह दे मैदानां वाला यह एरिया उस समय मन्निया जाता है। मतलब अगर तुहानू पूछ लैन कि किस एरिया च रहिंदे सीगे, सेंट्रल एशिया तो ये आए और सेंट्रल एशिया का एरिया किहड़ा सी, तो याद रखियो एल्पस दियां पहाड़ियां वाला एरिया और इस पहाड़ियां दे पूर्वी खेतर दे विच कैस्पियन सागर अते दक्षिणी रूस के घाह दे जिहड़े मैदान है उत्थे इन्हां दा स्टे हुंदा सी, उत्थे इन्हां दा ओरिजिनल प्लेस सीगा और ये ट्रैवल करके इंडिया दे विच आंदे ने। हालांकि ये नहींगा कि एक दिन ही इन्हां ने अपना तंबू पट्टे और एंट्री करती, नहीं, ये कई पड़ावां दे विच हिंदुस्तान दे विच एंट्री करते हैं, ठीक है। यही कारण है कि कई बारी वैदिक सिविलाइजेशन दे विच तुहानू वेरिएशन भी किते ना किते मिलेगा। उस तो बाद अगर तुहानू इंस्क्रिप्शन पूछना है कि भाई वो केड़ी इंस्क्रिप्शन है जिस तो आपां नू उपरले सिद्धांत दी पुष्टि हुंदी है, तो वो है जी अपने कोले बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, इनू पंजाबी विच बोगास कोई शिलालेख किया जा सकता है, लेकिन अगर तुसी इंग्लिश च पढ़ो तो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है जो कि 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास दी ये इंस्क्रिप्शन है। ये एक तरह नाल तुसी कह सकते हो कि रिटन एविडेंस है जो कि तुहानू किसी सॉलिड पार्ट ते देखने को मिलेगा। और ये पिक भी तुसी देख सकते हो, मैं लगा नहीं पायागा, भुल गया, लेकिन तुसी इसकी पिक देख लियो नेट ते। इस अभिलेख विच ऋग वैदिक देवतियां दा जिक्र मिलदा जी। मतलब ये जो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਦਰ, ਮਿੱਤਰ, ਨਸਤਿਆ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇਵਤੇ ਹਨ और अगर ये ऋगवेद ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ और ये बोगस कोई शिलालेख के भी देवते हैं, तो यदा मतलब इन्हां दा जो रिग वैदिक कल्चर का संबंध है वो किते ना किते इन्हां एरिया दे नाल मिलेगा। उस तो बाद अगर मैं गंगानाथ शाह अते AC दास दे अनुसार गल करा तो आर्यन भारत दे पंजाब अते सिंध खेतर दे ही निवासी सन। मतलब वो इत्थों दे ही निवासी सन, वो भारत दे ही निवासी सन अते पंजाब अते सिंध खेतर दे विच ही रहिंदे सन। देखो इत्थे किते लिखिया नहीं होया या मैं कहां कि मैं, लेकिन
जिथों तक तुसी खुद सोचोगे तुहानू सोचण ते चीज़ां मजबूर करनगियां कि एक पासे दा सर ने वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाई और एक पासे सर ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाई और एक पासे मैं कह रहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसका टाइम पीरियड तुहानू मैं आ दसदा पिया कि 2900 तो लैके 1500 तक दा या 2500 तो लैके 1500 तक दा टाइम पीरियड है और एक पासे आप कह रहे हैं कि वैदिक का जो टाइम पीरियड है वो 1500 तो शुरू हो गया। इसका मतलब अगर पड़ावां दे विच एक कहानी चली तो किते ना किते एक दूजे नूं जानदे होणगे, एक दूजे दे कल्चर नूं समझदे होणगे, ठीक है, एक दूजे नाल कोई मित्रता भी हुई होगी, ट्रेड भी होया होगा, कुछ ना कुछ तां ऐसा होया होगा कि ये एक दूजे नूं जानदे होणगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक पॉइंट एक सैकेंड दे विच इंडस वैली खत्म हुई और एक सैकेंड दे विच ही वैदिक सिविलाइजेशन शुरू होगी, ऐसा तो नहीं है। क्लीयर है? तो ये चीज़ां आपां नूं इन्हां चीज़ां नूं सोचण ते मजबूर करदियां। और ये जो गंगानाथ शाह अते एसी दास के अनुसार आर्या भारत या पंजाब तो ही सीगे, तो इसकी जानकारी तुहानू जिहड़ी है वो जिंद अवस्था तो जानकारी मिलती है जो कि एक ठीक है जोरोस्ट्रियन वाद मतलब ईरान का जो धर्म सी उस समय, ठीक है, ईरान का एक धर्म है, ठीक है, जोरोस्ट्रियन वाद, उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जैंड अवस्था। एक धार्मिक किताब है और जिस भाषा का प्रयोग किया गया इस किताब में वो सेम भाषा तुहानू ऋग्वेद भाषा नाल मिलती जुलती नजर आती। क्लियर होगी गल? तो इत्थे भी ये आइडिया लगाए जाते हैं कि भाई की कहानी हो सकती है, कित्थों आ सकते हैं या इन्हां दा पिछोकड़ की हो सकता है, ठीक है। इस तो पता चलता है कि वैदिक काल का संबंध जिहड़ा है वो आर्यंस दे नाल देखण नूं मिलेगा। आर्यंस दा अते वैदिक काल का संबंध एक ही है, ठीक है जी। कुछ होर भी राइटर ने जिन्हां ने आर्यंस के आगमन की पुष्टि की है, जिवें बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यन उत्तरी ध्रुव अपने को आर्कटिक पोल तो भारत में आए सी। ये थ्योरी भी पूछी जाती है, थोड़ा इस थ्योरी का भी जिहड़ा हैगा वो याद रखना। फिर दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यन कहते हैं कि तिब्बत के निवासी सीगे, इतों के निवासी सी, तिब्बत के निवासी सी जो भारत में आए और दयानंद सरस्वती ने ही इसे करके आर्य समाज की स्थापना की 10 अप्रैल 1875 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आर पांडे के अनुसार अगर आप गल करिए अगे तो आपां नूं एक थ्योरी मिलती है आर पांडे। आर पांडे के अनुसार आर्यन सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत के ही निवासी सन, ठीक है। तो ये पॉइंट तुसी याद रखना है। ऊपर मैं तुहानू एक शिलालेख दस के आया बोगस कोई, और बोगस कोई जिहड़ा शिलालेख है एक्चुअल दे विच उस समय दो ग्रुप हुंदे सी, हित्ती अते हितानी, जिन्हां नूं कई थावां ते मितानी भी लिखिआ है। इन्हां शासकां दे विच आपसी शांति दी संधि दे रूप दे विच ये इंस्क्रिप्शन बनाई गई सी और उत्थे तुहानू इन्हां देवतियां दा जिक्र मिलता है। मतलब दो ग्रुप सीगे हित्ती हितानी, उन्हां विच आपसी लड़ाई हुई और बाद में जो संधि होंगी है तो उस संधि को रिटर्न च प्रमाण के रूप में बोगस कोई इंस्क्रिप्शन च लिखा गया सी और इस बोगस कोई इंस्क्रिप्शन के ही बाद में ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ और इतों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ पता चलता है कि भाई ये किते ना किते मतलब ਜਿਹੜੇ है वो मैक्स मुलर की थ्योरी सही लगती है। और अगर जिंद अवस्था की गल करिए तो किते ना किते गंगा शाह या एसी दास की थ्योरी सही लगती। आई थिंक इतों तक तुहानू क्लीयर हो गया जी? हाँ जी, सब कुछ ओके है जी। तो मैं अगे चलता है, मैनू एक बार मैसेज कर दो ओके का, तो फिर अगे चलिए। चलो जी, मैं चलदा अगे, फिर तुसी मैसेज नहीं किता। देखो उस तो बाद अगर आप गल करिए भारत विच आर्यंस दा आगमन हुंदा है, इन्वेंट ऑफ द आर्यन इन इंडिया। इंडिया दे विच आर्यंस दा आगमन होया तो इंडो आर्यंस मध्य एशिया तो
एशिया माइनर आधुनिक इनू तुर्की बोलते हैं। एशिया माइनर अगर किते आ जाए तो वो तुर्की का नाम होएगा। राही प्रवास कर रहे गए, मतलब कहने का भाव अगर आप इन्वेंट ऑफ आरियंस की गल करें, तो सीगा ना कि उन्होंने ओरिजिनल प्लेस किथे है वो आप दसता, थ्योरीज है। लेकिन इन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया और इन्होंने जो ट्रैवल किया तो इंडो आरियंस की गल करिए, वो आरियन जो इंडिया दे विच रहे मध्य एशिया तो एशिया माइनर द्वारा, मतलब टर्की द्वारा एंट्री करते हैं इंडिया दे विच। तो एशिया माइनर द्वारा आधुनिक टर्की राही प्रवास कर रहे और इन्हां इंडो आरियंस अते ईरानी आरियंस ने ईरान के एक हिस्से नूं अरैया या हराइव वजों जानिया जाता है, जो काफी समय लिए कब्जा किया गया। क्वेश्चन मैं दोबारा बोलदा, ध्यान नाल समझो। मैं क्या कि जो आर्यन है आपां नूं पता चलिया कि कित्थों आए, मतलब कित्थों दे सीगे, वो थ्योरी आपां देखी। लेकिन इन्होंने जो ट्रैवल करना शुरू किया तो किधरों आए होणगे, तो ये दस्सिया जाता है कि ये एक्चुअल दे विच मध्य एशिया तो एशिया माइनर नूं क्रॉस करते हुए टर्की नूं क्रॉस करते हुए अपना प्रवास करते हैं और रस्ते दे विच आउंदे होए ये जो इंडो आर्यन सीगे अते जो ईरानी आर्यन सी, क्योंकि बहुत सारे लोग ईरान दे सीगे तो ईरानी आर्यन सीगे, इन्हां ने ईरान दे कुछ हिस्सियां ते कब्जा किया और उन्हां दा नाम इन्हां ने लिखिया हैगा अरैया या हराइव। उन्हां नूं जाणिया जांदा सी, उस एरिए नूं, उस हिस्से नूं जाणिया जांदा सी जिथे इन्हां दा काफी लंबे समय तक कब्जा भी रहा। फिर ये उत्थों भी ट्रैवल करते हैं, उत्थों भी अगे वधदे ने अते इंडो आरियंस जिहड़े है ये हिंदू कुछ पहाड़ियां, तुहानूं पता अफगानिस्तान दी हिंदू कुछ पहाड़ियां आपां काफी चर्चा भी की है, मोरिया दे विच भी इसकी चर्चा हुई है। तो हिंदू कुछ पहाड़ियां नूं टप के ये भारत विच आउंदे ने और सब तो पहला सप्त सिंधु खेतर दे विच आउंदे ने। अगर किसी ने बुक पढ़ी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किहदी बुक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू दी, तो इस दे विच दिखाया है कि इन्हां नूं पहला इस चीज का पता सी कि हिंदुस्तान वाली साइड ते, मतलब इंडिया वाली साइड ते वाटर बहुत ज्यादा मात्रा विच मिलेगा, पानी बहुत ज्यादा मात्रा विच है, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन जिहड़ी है वो पानी के किनारे रहना पसंद करती है। तो इन्होंने पता सी क्योंकि ऊपर पानी नहीं हैगा, तुहानूं पता ऊपर वाले एरिया च उन्ना पानी का लैवल नहीं हैगा, उन्ना पानी नहीं हैगा जिन्ना आपां नीचे वाले एरिया च देखते हैं। तो इस करके की होया, क्योंकि समुंदर हैगा लेकिन टर्की के नेड़े समुंदर है, लेकिन पानी समुंदर का नहीं पीता जा सकता, रिवर्स चाहिए है। तो इन्होंने ज्ञान सीगा कि कोई वाटर बॉडी होनी है और वाटर बॉडी की तलाश के विच इंडिया के विच एंटर करते। मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये तुसी नाटक देखोगे अगर तो उस नाटक दे विच दिखाया गया है कि वो ट्रैवल करते हैं, कुछ पहला एक ग्रुप आंदा है पानी की भाल विच और वो पानी लभदा है। तो अपने सप्त सिंधु विच तां 7 नदियां सीगियां, तो 7 नदियां का पानी बहुत ज्यादा है, तो यही कारण है कि वो इस एरिया दे विच जिहड़ा वो स्टे करते। सप्त सिंधु विच ही इन्हां दी लड़ाई हुंदी है द्रविड़ जाति दे लोकां नाल। हुण द्रविड़ियन जाति दे लोक इंडस वैली दे लोक हो सकदे ने, टेंशन वाली गल नहीं, क्योंकि आपां पहलां भी पढ़िया, क्योंकि यही दस्सिया जांदा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दे लोक किहड़े सी, द्रविड़ियन जाति दे लोक सीगे। बाद विच इन्हां नूं भजाया गया और मतलब खदेड़िया गया उत्थों और साउथ दे विच जांदे ने। तो भारतीय कबीला उस समय इत्थे रह रहा सी पहलां ही, और जदों आर्यंस आए तो इन्हां दी आपस विच लड़ाई भी हुंदी है, ठीक है। तो सप्त सिंधु विच ही इन्हां दी लड़ाई द्रविड़ियन जाति भारतीय कबीला नाल होई और ऋग्वेद विच 2 तरह के ग्रुप दिते गए ने, एक दासां दा ग्रुप है, एक दास्यस दा ग्रुप है। अगर मैं दासां दी गल करां तो यह है गुलाम, ये तो मुढ़ तो ही गुलाम होया करते सन, ठीक है। एक सी दासियस, ये जिहड़े दासियस सीगे ये बाद विच गुलाम बनाए गए सीगे आर्यंस दे द्वारा इन्हां द्रविड़ जाति दे लोकां नूं हराउण तो बाद। मतलब एक अमीर कबीला सी पर इस नूं आर्यन ने जित लिया सीगा, इस करके आर्यन ने जित के भी इन्हां नूं दासियस बनाया, मतलब अपने दास बनाया। पर ये उस तरह के दास नहीं हुंदे सीगे जो गुलाम प्रथा दे विच मुढ़ तो ही हुंदे सीगे। क्लीयर है गल्लां। तो आर्यन दे चीफ का नाम की हुंदा सी, मतलब जो आर्यन का ग्रुप हुंदा सी जो अटैक करेगा, जो मतलब सारा काम काज देखेगा, तो वो आर्यंस दे चीफ का नाम की सी। तो वो सीगा अपने कोले त्रास वस्तिया,
ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਾ ਦਾਸੂ ਹੱਤਿਆ। ਦਾਸੂ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਦਾਸਿयस ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਆਫ ਦਾ ਦਾਸੂਸ ਮਤਲਬ ਇਸਨੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸੂ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੌਰੀ ਤਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਸਿਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਕੁਝ ਨਾਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਆਰੀਅਨ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਚ ਆਏ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ? तो कुछ कारण ने इन्हां दे विस्तार करन दे। वो किहड़े किहड़े कारण ने? पहला कि आरियन घोड़ियां दा इस्तेमाल बहुत वधिया करदे सी। तुहानूं पता है कि इंडस वैली दे लोग तां घोड़े नूं जाणदे भी नहीं सी, ठीक है, उन्हां नूं पता ही नहीं सीगा कि घोड़ा किस काम आंदा है। उत्थे ही अगर मैं आरियंस की गल करा तो ये तां घोड़ियां दा इस्तेमाल करदे सी और घोड़े दे नाल रिलेटेड ये तां अश्वमेधा यज्ञ भी करदे सीगे, ठीक है। रथां दा इस्तेमाल भी किया इन्हां ने, घोड़ियां द्वारा खिंचे जाने वाले रथां दा इस्तेमाल भी होया, कांसे दी धात दे बने हुए हथियारां दा इस्तेमाल होया, ठीक है। शास्त्रां दे नाल नाल हमले तो बचन लई चमड़े जां धात दे रख्याकार दे रूप विच भी सामने आंदे ने, रख्या कवच दे रूप विच भी लैके आंदे ने। तो मतलब रख्याकार मतलब रख्या कवच दे रूप विच इन्हां ने चमड़े का इस्तेमाल किया। पर कई थावां ते तुसीं वेख्या होएगा कि वैदिक सिविलाइजेशन दे विच मोची नहीं सीगा, फिर किस रूप दे विच चमड़े का इस्तेमाल करदे सीगे, इहदे बारे तुहानूं पता तो मैनूं दस्सिओ। कुछ यंत्रां दी वरतों भी रथां दे नाल नाल कीती जांदी सी, जिवें कि पोर्चरिज्म, जिवें आपां गल कीती है ना मगध दे विच, मगध दे विच मैं तुहानूं दस्सिया कि रथां दे अगे एक ऐसा मतलब जिहड़ा सीगा ओह लग्गिया हुंदा सीगा चक्कर, जो कि समूहिक हत्या के लिए यूज किया जाता सी। सेम उस तरह ही ये भी यूज करते होंगे सीगे। तो आई थिंक इत्थों तक की कहानी तुहानूं पूरी पूरी समझ आ गई होएगी कि की कारण रहा आरियंस दा, कि आरियन जिहड़े सीगे वो अपने इंडिया दे विच सप्त सिंधु दे विच डेवलप होंदे ने। उस तो बाद गल करिए कि आरियंस दे कई कबीले सीगे, क्योंकि आपां नूं पता है शिफ्टिंग जिहड़ी है एक समय नहीं हुई, अलग अलग रूप विच शिफ्टिंग हुई और उन्हां दे आपदे कबीले भी होणगे, है ना। और इन्हां कबीलियां विचाले आपसी युद्ध भी हुंदा रहिंदा सीगा। मतलब आरियंस दे कई कबीले सीगे और उन्हां कबीलियां दे विच आपसी युद्ध भी हुंदा रहिंदा सी। देखो दो तरह के कबीलियां का जिक्र आपां नूं मिलदा है। जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की आपां गल करदे हैं, जिसनूं तुसीं युद्ध की गल करदे हो, 10 अवतार युद्ध की गल करदे हो, 10 राजना युद्ध की गल करदे हो, तो इस दे विच तुहानूं युद्ध की भी चर्चा हुंदी है। तो आरियन का एक गैर आरियंस दे नाल युद्ध रहा। पहला तो आरियंस का जिहड़े आरियन सीगे उन्हां दा आरियंस दे नाल युद्ध रहा। फिर एक जिहड़ा सीगा ओह आरियन अते नॉन आरियंस दे नाल युद्ध रहा। ये दो युद्ध जिहड़े है इन्हां दे रहे। तो आरियन दा गैर आरियंस दे नाल युद्ध अते आरियंस दा खुद दे कबीलियां नाल युद्ध जिहड़ा है ओह तुहानूं देखण नूं मिलदा है, ठीक है। देखो एक युद्ध की चर्चा आपां करांगे जिसनूं बोलदे ने 10 राजना युद्ध, बैटल ऑफ द 10 किंग्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तुसीं याद रखना हैगा। इस युद्ध की अगर आप जानकारी की गल करिए तो तुहानूं इस 10 राजना युद्ध की जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल दे विच मिल जाएगी। किहड़े मंडल च मिल जाएगी? 7वें मंडल दे विच ये जानकारी मिलेगी कि इन्हां ने पहला 5 आर्यन कबीले अते 5 गैर आर्यन कबीलियां नाल आपसी लड़ाई हुंदी है, ठीक है। हुण ये लड़ाई किवें होई, की चर्चा है, ओदी गल करिए। तो देखो ये जिहड़े 5 आर्यन कबीले सीगे वो किहड़े किहड़े सी? तो पंच याजना जो कबीले सी, परस, गुदा, दशम, युद्धस अते तरफसुश, ठीक है, ये 5 कबीले सी। तो इन्हां दी आपस विच भी एक लड़ाई रही। उस समय भारत विच एक कबीला राज करदा सी जिसनूं कहा जांदा सी भारत वंश। ये नाम इसे तरह ही लिता जाता है। उस समय भारत विच एक कबीला राज करदा सी जिसनूं कहा जाता सी भारत वंश और इसका एक पुजारी होया करदा सी। मतलब इस कबीले का एक पुजारी सी जिसका नाम है वशिष्ठ।
ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट आप पहला भी पढ़ के आए हैं। तो ये सहयोग करता सी, पुजारी वालों पूरा सहयोग दिता जाता सी भारत वर्ष नूं। ठीक है, भारत वर्ष या भारत वंश इक्को ही गल है। तो तुसी ये याद रखना है कि भारत वंश का जो पुजारी सी उहदा नाम की सी? वशिष्ठ। ठीक है, हुण की होया कि 10 कबीले, 5 आर्यन ते 5 गैर आर्यन दे विच एक युद्ध छेड़िया गया और भारत वंश का एक राजा हुंदा सी जिहदा नाम है सुदास। सुदास नाम का एक राजा हुंदा सी इस भारत वंश का। इहदे नाल ये युद्ध हुंदा है। तो मतलब ये जो आर्यन का युद्ध है पूरे का पूरा वो किसदे नाल होया सी? वो सुदास नाम के राजे नाल होया सी। इस युद्ध का पूरा सम्मेलन, यज्ञ, पुजारी के रूप में पूजा जो की गई सी वो विश्वामित्र द्वारा की गई सी। ये पॉइंट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। 10 राजना युद्ध भारत वंश जित जाता है। मतलब आ जो भारत वंश है ये 10 राजना युद्ध जित्या और भारत वाल तो ही, भारत वंश तो ही, इतने भारत वंश करो, भारत वंश तो ही भारत का नाम भारत वर्ष जिहड़ा रखा और बाद में हिंदुस्तान, इंडिया और भारत के नाम नाल मशहूर होया। 10 कबीलियां तो हारन वाले कबीलियां चों जो सब तो शक्तिशाली कबीला अगर तुहानू कोई पुछ लैन, अगर तुहानू पुछ लैन कि इन्हां जिहड़े 10 कबीले सी उन्हां कबीलियां चों अगर कोई सब तो इंपॉर्टेंट कबीला, महत्वपूर्ण कबीला, शक्तिशाली कबीला जो हारिया वो कौन सी? तां वो सी कुरुजन। कुरु अगे भी तुसी पढ़िया है, मगध दे विच भी कुरु का जिक्र मिलता है तुहानू। उत्तर वैदिक काल च भारत वंश और कुरु वंश ने मिलकर फिर भारत वंश और सब तो पावरफुल राजा कुरु वंश, ये दोनों ने मिलकर ही राज किया भारत के उस समय उत्तर वैदिक काल दे विच, और दोनों वंशों तो मिलकर कुरु वंश बनाया गया। ठीक है, दोनों वंशों तो मिलकर कुरु वंश बनाया गया जिसका जिक्र 16 महाजनपदों के समय किया गया। क्लीयर होगी गल? मैं पूरी डिटेल तुहानू करवाती है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है जो आपां एग्जाम च पूछा जा सकता है। नहीं तो इस तो बाद फिर आपां दूजियां किताबां पढ़नियां पैणियां, उन्हां दा आपां कोई फायदा नहीं है संस्कृत दियां। ठीक है, कुरु वंश की राजधानी वैदिक काल में हस्तिनापुर बनाई गई और कुरु वंश की राजधानी उत्तर वैदिक काल में इंद्रप्रस्थ बनाई गई। तुसीं सुनिया ना कौरव और पांडवां का जिक्र मिल रहा है तुहानू, तो समझ लो बस उत्थे ही इर्द गिर्द घूमी जाने आपां सारे किते। आई थिंक ये सारी स्टोरी तुहानू समझ आ गई है जी। उस तो बाद आर्यां दी समाजिक और आर्थिक व्यवस्था की सी? मतलब सोशल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आर्यंस की सीगी? देखो ऋग्वेद काल की सब तो वड्डी संस्था जन मन्नी जाती है, पॉइंट याद रखना है। कबीले के मुखी नूं राजा या गोपती भी कहा जाता सीगा। ये हुण छोटे पॉइंट आगे सौखे है, क्वेश्चन इन्हां चों ही आंदा हुंदा है, बट ध्यान रखना है। राजनिया व्यक्तियों का वह ग्रुप सी जो लड़ाई करता सी, मतलब सैनिकों के ग्रुप नूं की बोलते सी? राजनिया। परिवार नूं कुल कहा जाता सी, मतलब कुल एक परिवार नूं बोलते सी, पूरे पूरे परिवार नूं। और इस परिवार दे विच एक वड्डा हुंदा सी, बाद विच फैमिली हुंदी सी। कुल का जिक्र ऋग्वेद विच घट मिलता है, परिवार का जिक्र ऋग्वेद विच थोड़ा घट मिलता है। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी और पशु पालन से आधारित सी, क्योंकि मैं तुहानू दस्सिया कि मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते सी, खास करके काओ की काफी महत्ता इस समय सी, जदों कि इंडस वैली विच काओ का जिक्र नहीं मिलता। तुहानू बुल का जिक्र मिलता बट काओ का नहीं मिलता। वैदिक काल के लोगों का भोजन की सी? देखो वैदिक काल के लोगों का भोजन सी दुध या दुध तो बनिया चीजा, कशीर होगी जिन्हों पाक मोदनम का इस्तेमाल करते सी, उसदे विच दुध मांस आदि लई आर्यन गां भेड़ बकरी घोड़ा आदि नूं पालदे सी। तो मांस शब्द आ गया तो याद रखना। पर वैदिक काल का सब तो पवित्र पशु गां नूं मन्निया जांदा सी, जिस नूं वैदिक काल दे विच गौ दे नाम नाल जाणिया जांदा सी। और वैदिक काल विच जो अमीर व्यक्ति हुंदा सी उहनूं गोमत कहा जांदा सी, जिहदे कोले गावां ज्यादा हुंदियां सी वो अमीर हुंदा सी उस समय। ठीक है, पॉइंट भी याद रख सकते। पुत्री दे लई दोहतरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता सी, पुत्री दे लई दोहतरी शब्द का इस्तेमाल हुंदा सी उस समय। और पुत्री के रूप में गां नूं भी दान किया जाता सी, मतलब पुत्री जाएगी गां नूं लैके जाएगी, तो एक तरह नाल इस तरह की भी दान प्रथा चलदियां सी। वैदिक काल लई पिंड दे लई ग्राम शब्द यूज हुंदा सी, हमेशा ही ग्राम ही शब्द यूज होया, मगध दे विच भी ग्राम ही यूज होया, अगे भी ग्राम ही यूज होया, अज भी ग्राम ही यूज हुंदा है। परिवार के लिए गृह शब्द भी यूज किया गया, भरा या भैन के लिए नपत्री शब्द यूज होया, देश के लिए राष्ट्र या शब्द यूज होया राष्ट्र। परिवार के सब तो वड्डे व्यक्ति नूं कुलपा बोलिया जांदा सी, कुलपा।
ਵਪਾਰ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੇਚਤੀ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਸੂਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਸੋਮਾ। ਸੋਮ ਰਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੂਰਾ ਰਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹਰਨੀਆ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਲੋਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਆਮਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤਾਂਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ਾਸ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो इन्हां दी प्रशासनिक व्यवस्था वैदिक काल विच दो प्रमुख संस्थावां मिलदियां, सभा अते सम्मति। ये थोड़ा जिहा डाउट रह जाता है कि एक्चुअल दे विच सभा च कौन जाता है, सम्मति च कौन जाता है, तो ये थोड़ा जिहा डाउट है। पर मैं जिथों तक मैं नोट किया है, मैं अपने जिहड़े 100% जिहड़ा हैगा वो क्लीयर डाटा करके ही लिखिया है, पर फिर भी तुसीं मैनूं दस सकदे हो। सभा की गल करिए तो सभा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद विच 8 बार मिलिया, और इस सभा विच वैदिक सभ्यता के पुरुष अते औरतां दोनों शामिल हुंदियां सन। बहुत सारियां थावां ते मैं लिखिया कि सभा दे विच औरतां शामिल नहीं हुंदियां सीगियां। सभा दे पुरुषां नूं असभ्य बोलिया जांदा सी, असभ्य नहीं सॉरी सभ्या बोलिया जांदा सी, और सभा दीयां औरतां नूं सभावती कहा जांदा सी। सम्मति की गल करिए तो सम्मति शब्द का उल्लेख ऋग्वेद विच 9 बार मिलता है, और सम्मति वैदिक सभ्यता की पुरानी संस्था सी जिस विच आम लोगों को शामिल किया गया। मतलब सभा दे विच आम लोग शामिल नहीं हुंदे सी, जदों कि सम्मति दे विच आम लोग भी शामिल किए जाते सी। सम्मति दे विच औरतां मैंबर नहीं हुंदियां सी, यह पॉइंट याद रख लेना। वैदिक साहित्य विच सभा अते सम्मति नूं प्रजापति अथर्ववेद दियां पुत्रियां भी कहा गया है। मतलब क्वेश्चन देखो कि वैदिक साहित्य विच सभा अते सम्मति ये दो अपने कोले इस तरह दी संस्थावां हैं, लेकिन ये प्रजापति ठीक है अथर्ववेद दियां पुत्रियां दा भी इस पुत्रियां दे रूप विच भी इन्हां दा जिक्र जिहड़ा हो मिलदा हैगा। ये भी पॉइंट तुसीं याद रख सकते हो। कुछ होर महत्वपूर्ण संस्थावां हैगियां जिवें विधानता अते जन। राजे की सहायता लई किंग असिस्टेड बाय पुरोहित, मतलब राजे की सहायता लई पुरोहित हुंदे सी जो आई थिंक एडवाइस का काम करते होणगे, अते सेनानी होया करते सन। तो यह भी पॉइंट तुसीं याद रखना है। औरतां दी स्थिति आर्यन दे समय की सीगी, तो देखो औरतां दी स्थिति अमीर व्यक्तियों की कुड़ी नूं दोहतरी कहा जाता सी। बाल प्रथा की प्रचलितता नहीं सी उस समय, मतलब ये सिस्टम उस समय नहीं सी। पिता पुरखी समाज पाया जाता सी। मैं दस्या कि परिवार दा हैड कौन हुंदा सी, परिवार दा हैड हुंदा सी पिता, ठीक है। प्रार्थनावां सिर्फ बेटे लई कीतियां जांदियां सी, बेटी लई नहीं। जो प्रार्थनावां हुंदियां सीगियां वो बेटे लई कीतियां जांदियां सी, बेटी लई नहीं। ਇਹਦਾ मतलब इस समय भी मेल फीमेल दा प्रॉब्लम सी। ज्यादातर देवते पुरख सन, ठीक है, और औरतां दी स्थिति मर्दां नालों घट सीगी। पुरोहित लई जो तोहफा दिता जाता सी, एक्चुअल दे विच पुरोहित लई जो तोहफा सी वो दना बोलदे सी, और इस दे विच गां मतलब की कह सकते हैं उन्होंने बेटी ये भी दी जाती सी, ठीक है। फसल दाने युवा, मतलब जो फसल दाने सी उन्होंने युवा बोलते सी, जौ नूं धन्या बोलते सी, ठीक है। तो यह भी चीज तुसीं देख लो। अश्वमेधा यज्ञ तुहानूं देखण नूं मिलेगा। आर्यंस ने अश्वमेधा यज्ञ कीते ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया विच दिखाया कि इन्होंने अश्वमेधा यज्ञ भी कीते ने। घोड़े नूं छड़ दिता जांदा सी और घोड़े वाला जिहड़ा यज्ञ है वो इन्हां ने भी कीता हैगा।